अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अलिक इरफान है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज मैं आपके साथ बीटीसी यूएसडी की फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। आज हम देखेंगे कि बीटीसी यूएसडी में नेक्स्ट क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है और नेक्स्ट हम इसको किस लेवल से बाय या सेल देख सकते हैं। ओके जी, बीटीसी यूएसडी को अगर देखें तो ये मंथली चार्ट है। बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करूंगा। तो मंथली टाइम फ्रेम में आपको ये नजर आ रहा है कि मार्केट पहले इससे पहले एक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रही थी, ठीक है। और मार्केट जब 55 पे थी यहाँ पे, तो मैंने पहली फोरकास्ट दी थी और मैंने बताया था कि मार्केट 1 लाख टच करेगी। एग्जैक्टली मार्केट ने टारगेट हिट किया। उसके बाद दोबारा मैंने फोरकास्ट दी थी, यहाँ से मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और यहाँ से मैंने बताया था कि 1 लाख 20 या 1 लाख 30 टच करेगी, ठीक है। तो ये एक 24 26 तक तकरीबन जो है ना मार्केट गई और वहां से फिर रिटर्न हुई है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि क्या मार्केट में अब क्या सिनेरियो नजर आ रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लेके जाता हूँ अपने उस फोरकास्ट की तरफ जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि बीटीसी को लास्ट जो बताया था कि आप वहां से बाय करें। ये 7 मंथ्स अगो ये मैंने फोरकास्ट दी थी, ठीक है। और टारगेट मैंने बताया था 1 लाख 20 1 लाख 30। उस टाइम पे मार्केट खड़ी थी 78 पे। और यहाँ से ये मैंने एग्जैक्टली बाय बताया था। ये आप देख सकते हैं मेरी फोरकास्ट। इस पे ये मैंने बताया था कि बीटीसी यहाँ से बाय जाएगी। उससे पीछे जो थी वो मैंने इस लेवल से इसको 55 के लेवल से इसको बाय बताया था, ठीक है। ये पहला टारगेट हिट हुआ था 1 लाख का। और उसके बाद जो मेरी दूसरी फोरकास्ट थी उसमें मैंने ये बताया था कि ये 1 लाख 20 या 1 लाख 30 टच करेगी। ये ऑलमोस्ट एक 25 26 से वापस आई है, ठीक है। तो ये दोनों टारगेट्स जो थे वो मेरे हिट हुए थे, जो मैंने फोरकास्ट दी थी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट करंट सिचुएशन पे कि करंट जो है ना वो बीटीसी में क्या चल रहा है। ओके जी, अगर हम करंटली देखें तो मार्केट ने ये एक अप ट्रेंड चैनल जो हमें बेहतरीन तरीके से फॉलो होता हुआ नजर आ रहा था, यहाँ पे मार्केट ने रोल ओवर दिया, ठीक है। ये पहली जो है ना ये पहली मतलब बार बनी थी, लेकिन ओवरऑल इस बार ने इनके सबके हाई उड़ाए और फिर इस बार ने फॉलो अप किया। यहाँ तक इसका फॉलो अप नहीं हुआ था, ठीक है। ये जो लेवल है मेजर 1 लाख 1 हजार का, यहाँ पे इसका बड़े टाइम फ्रेम में जो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है वो हमें होता हुआ नजर आ रहा है। अब स्टिल इस मार्केट में एक वीक है क्लोजिंग होने में मंथली। तो ये मंथली हमें बताएगी कि मंथली जो है ना वो कहाँ पे क्लोज होती है। मंथली इसके नीचे क्लोज हो जाती है, जो कि हमें चांसेस नजर आ रहे हैं। तो फिर बीटीसी को हम नेक्स्ट 74, और अगर यहाँ से ब्रेक करती है, ठीक है, 48, और इवन देन ये वाला जो लो है यहाँ पे, ठीक है, ये जो इसका मेजर है यहाँ तक भी ये बीटीसी आ सकती है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टाइम फ्रेम में वीकली में। और वीकली में देखते हैं कि वीकली में जो है ना हमें क्या चीज नजर आ रही है। ओके जी, अगर हम आते हैं वीकली में तो वीकली में हमें कुछ मजीद जो है ना वो क्लेरिफिकेशन नजर आ रही है यहाँ पे कि मार्केट ने क्या किया है कि अब मार्केट ने ये जो हमारा सपोर्ट लेवल था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्रेंड लाइन दोनों ब्रेक कर दी, और इसके नीचे जो है ना हमें प्राइस की होल्डिंग भी नजर आ रही है। तो इट्स मीन कि ये नजर आ रहा है कि मार्केट ने कंप्लीट ये जो है ना यहाँ पे ये चेंज ऑफ करेक्टर इसका जो है ना वो नजर आ रहा है। हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट जब भी बेरिश होती है, ठीक है, किसी भी लेवल को ब्रेक करती है, जैसे ये ब्रेक की है और नेक्स्ट कंफर्मेशन दे दिया नीचे क्लोजिंग की, नेक्स्ट बार की जो कंफर्मेशन होती है ये कंटिन्यूएशन होती है। और उसके बाद जो पुल बैक होता है ना इस लेवल से, ये जो ब्रेकआउट लेवल होता है, ये फिर बेहतरीन जो है ना वो सेल की ट्रेड होती है। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें ये कंफर्मेशन नजर आ रही है कि मार्केट ने 3 4 कंटिन्यूसली जो है ना वो सेल की बार दे दी। इट्स मीन कि ये एक अब इम्पल्स बन चुकी है। इसको मैं अक्सर आप कहता हूँ कि इम्पल्स वेव। इम्पल्स वेव जो होती है ना वो हमेशा क्विक होती है और लंबी होती है। इसके बाद मार्केट की स्टार्ट होती है करेक्टिव वेव, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी वेव होगी वो होगी करेक्टिव वेव। मार्केट इसमें करेक्शन करेगी और क्या करेगी, ये करेक्टिव वेव होगी, करेक्शन करेगी और अपने जो अनफिल्ड लिक्विडिटी है या अनटेस्टेड जोन्स हैं, इसके अनटेस्टेड रेजिस्टेंस हैं, उनको टेस्ट करेगी। लाइकवाइज आपको ये लेवल नजर आ रहा है यहाँ पे 1 लाख से समथिंग ऊपर का। और इसके साथ ही हमें जो है ना ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो ट्रेंड लाइन नजर आ रही है वर्टिकल, ये हमें टेस्ट होती नजर आती है। ये जब टेस्ट होगी तो यहाँ से आप देखिएगा कि बीटीसी का जो
दोबारा डाउन साइड फॉल है वो बहुत क्विक हो जाएगा। ये थोड़ा सा स्लो हो सकता है, ये जो करेक्टिव वेव है ये याद रखिएगा, ये स्लो होगी। और उसके बाद जो फिर इम्पल्स बनेंगे ये स्ट्रांग होगी, क्योंकि ये करेक्शन होती है, करेक्शन साइडवेज होती है। करेक्शन में हमेशा वो क्या करती है, पावर स्ट्रेंथ इकट्ठी करती है दोबारा इसको वीक करवाने के लिए। तो ये आपका एक बेरिश फ्लैग भी बन सकता है आने वाले टाइम फ्रेम में, वो हमको दिखाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में। तो ये जो लेवल है, ये जो मेजर लेवल ब्रेक हुआ है, अब ये टेस्ट होना बाकी है। और जब ये टेस्ट होगा तो उसके बाद जो बीटीसी का फॉल है वो ये 74 पे इसका नेक्स्ट स्टॉप होगा। ठीक है, इस रेंज के अंदर आ जाएगी, इस जोन से निकली है। ठीक है, अब इस जोन के अंदर मार्केट एंटर हो चुकी है। तो नेक्स्ट आपको जो बीटीसी है वो यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जब आपका ये एरिया रिटेस्ट होगा तो ये भी कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद देखेंगे हम नीचे वाला एरिया। ठीक है, फिर ये आने वाले टाइम फ्रेम में जब ब्रेक्स होंगे जो मैं आपको फिर बताता रहूंगा टाइम के साथ साथ। अब हम चलते हैं जरा डेली टाइम फ्रेम में, और डेली में देखते हैं कि डेली में जो है ना यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है। ओके जी, अगर हम डेली में आते हैं तो डेली में भी हमें जो है ना कुछ यहाँ पे चीजें नजर आ रही हैं। वो क्या नजर आ रही हैं, दिल्ली में अगर आप देखें यहाँ पे एक इम्पल्स थी, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म फ्रेम की करेक्शन थी, यहाँ से फिर मार्केट सेल आई। और ये जब लो ब्रेक हुई तो ये इसकी लास्ट की जो अच्छी सेल थी 1,08,000 की, ये अब मार्केट ने बहुत बड़ी एक जो है ना डाउन साइड पे एक इम्पल्स वेव जनरेट कर दी है। तो अब हमने वेट करना है इसकी करेक्शन का, और जब इस लेवल को रिटेस्ट करती है तो फिर जो है ना हमारे पास क्या होगी, डाउन साइड की दोबारा एक मूव स्टार्ट होगी। ओके, इसको मैं सम अप करूंगा किस तरीके से आपने इसको अपने लेवल्स लगाने हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पैरेलल चैनल लगाऊं जो कि हमें नजर आ रहा है डाउन साइड पे। ठीक है, अगर ये मैं लेवल, ये पैरेलल चैनल मैं यहाँ पे लगाऊं कुछ इस तरीके से, तो इसमें आपको काफी सारी चीजें जो है ना वो मजीद क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या है इसमें इसमें आप देखें मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने लो ब्रेक करना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, दो लो ब्रेक कर दिए हैं। जब मार्केट दो लो ब्रेक करती है तो ये हमारे पास डाउन साइड की जो है ना बेस्ट कंफर्मेशन होती है कि मार्केट अब जब पुल बैक लेगी तो फिर वो दोबारा सेल पे आ जाएगी, क्योंकि मार्केट ने दो लो ब्रेक कर दिए हैं। दो लो ब्रेक हो जाते हैं जब भी मार्केट में, तो वो क्या होता है, वो एक अच्छी सेल की जो है ना कंफर्मेशन और डाउन ट्रेंड जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। तो अब ये जो लेवल था, अब यहाँ पे आके मार्केट ने जो ये लो बनाया है, ठीक है, कंटिन्यूसली एक लो ब्रेक करती आ रही है और अपने हाई रिस्पेक्ट करती आ रही है। इट्स मीन कि जब मार्केट इस लेवल पे आएगी दोबारा तो ये हमारे पास बहुत अच्छी सेल की कंफर्मेशन होगी। उसकी रीजन आपको जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पे नजर आ रही है इस एरिया में, एक अनटेस्टेड जो है ना, और वह क्यों नजर आ रहा है, तो इसको मार्केट कैसे फिल करती है, यहाँ से आने के बाद फिल करती है दोबारा। ठीक है, या इधर से ही रेंज कर जाती है अगले 4-5 दिन, और फिर नेक्स्ट मंथ में जो मैं आपको मंथली चार्ट बता रहा था, यहाँ से आके ये एरिया फिल करती है। तो ये एरिया फिल करती है, याद रखिएगा। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा जो है ना सेल का एरिया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो रिसेंट इम्पल्स बनी है, ये इम्पल्स, ठीक है, इस इम्पल्स पे अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाएं तो हम देखते हैं कि हमारा जो है ना नेक्स्ट यहाँ से इस, ये जो हमारी रिसेंट पल्स बनी है तो इसका अगर आप लगाएंगे, सॉरी, इसको मैं दोबारा लगाता हूँ। ओके, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए हमारे पास। ठीक है, ओके जी, ये हमारे पास बनी है रिसेंट डाउन साइड की इम्पल्स। अब से हमने डाउन लगाना है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें, इसमें आपको क्या नजर आ रहे हैं, ये 23% का एरिया है। ठीक है, 38, 50, और ये 61.8% का। तो ये जो मैं आपको एरिया बता रहा हूँ, ठीक है, ये जब ट्रिगर होगा इस एरिया में मार्केट आएगी।
ठीक है, ये हमें लिक्विडिटी भी नजर आ रही है, 61.8% का एरिया भी नजर आ रहा है। तो उसके बाद जो है ना वो फिर जो सेल होगी यहाँ से, वो आपकी बहुत अच्छी सेल हो सकती है आने वाले टाइम फ्रेम में, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा जो है ना डाउन ट्रेंड चैनल जो है ना वो बन रहा है। और डाउन ट्रेंड चैनल जो होता है वो हमेशा याद रखिएगा, वो सेल की कंटिन्यूशन होती है, और सबसे अच्छी जो ट्रेड हमेशा बनती है वो ट्रेंड चैनल की ट्रेड होती है। अब हम चलते हैं H4 टाइम फ्रेम में। और H4 टाइम फ्रेम में अगर आप देखें, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना अब चैनल बन चुका है। और जो कंफ्यूजन्स थी कि मार्केट के एंगल यहाँ से शार्प होना शुरू हो गए हैं ये वाले, ठीक है, तो उसको जो इस इम्पल्स ने और स्पेशली ये जो यहाँ से एरिया ब्रेक हुआ है ना, इसने क्लियर कर दिया है। तो आपने पैनिक नहीं करना, कभी भी याद रखें कि मैं मार्केट में दोबारा एंटर नहीं हो सकता। मार्केट आपको पूरा चांस देगी। वो चांस आपको कैसा देगी? वो जे आपको चांस देगी, ये जब आएगी ना सेल, याद रखिएगा ये बहुत क्लासिकल सेल होने वाली है। और यहाँ से अगर आप इंटर हो जाते हैं तो आपका नेक्स्ट 74,000 का जो टारगेट है इमीडिएट, ये कंप्लीट हो सकता है। तो ये थे हमारे आज के BTC USD के मंथली, वीकली, डेली और H4 के एनालिसिस। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ। अल्लाह हाफिज।